अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशन न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं जामिया कराची में मौजूद हूँ और जामिया कराची में इस वक्त सिंधी तलबा जो है ना बड़ी तादाद में एहतजाज कर रहे हैं और इनका एहतजाज की वजह जो है ना आज ये कि एसपी पॉलिसी है जिसमें कराची सिंध पाकिस्तान, और इनका ये कहना है कि एसपी के ज़रिए जो है ना अब सिंध के अंदरूनी सिंध के शहरों के तलबा को यह हक मारा जा रहा है और जो कराची के तलबा उनको ज़्यादा एडमिशन दिए जाएंगे और अंदरूनी सिंध के तलबा को कम एडमिशन दिए जाएंगे। तो इसके ख़िलाफ़ जो है ना ये एहतजाज इस वक्त सिलसिला जारी है। और इसके अलावा इनका दूसरा जो नुक्ता है वो है जो 30% फ़ीसें बढ़ाई गई है, उस हवाले से इनका एहतजाज का सिलसिला जारी है। बाकी एहतजाजी क्या कहते हैं, ये नौजवान क्या कहते हैं, तलबा तालिब इल्म, और इनसे बात करते हैं। आज का एहतजाज जो है सिंधी शागिर्द सद की तरफ से हो रहा है और ये कराची यूनिवर्सिटी की नुमाया तंजीम है। ये आज का एहतजाज इसीलिए हो रहा है कि अभी जो है कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स अनाउंस की गई हैं, जिसमें अभी तो टेस्ट बेस अनाउंस की गई, उसके बाद ओपन मेरिट अनाउंस की जाएगी। हमेशा ये होता है कि टेस्ट बेस में लॉ डिपार्टमेंट आता है, लेकिन इस बार लॉ डिपार्टमेंट की जो पॉलिसी है वो चेंज करके KSP पॉलिसी लगाई गई। KSP का मतलब होता है कराची सिंध पाकिस्तान, जिसमें ये होता है कि कराची का जो सीट्स होते हैं वो पहले कराची को दी जाती हैं, उसके बाद सिंध के दूसरे शहरों को दी जाती हैं, उसके बाद ओवरऑल पाकिस्तान को दी जाती हैं। इसकी हम सख्त खिलाफ है, क्योंकि ऐसा होगा तो फिर सिंध के दूसरे शहर के शागिर्द हैं, दूसरे शहर के तलबात जो हैं वो नहीं आ पाएंगे कराची यूनिवर्सिटी में, और यहाँ पे जो दूसरे शहरों की मेजॉरिटी कम हो जाएगी। हम चाहते हैं कि इस पॉलिसी को जल्द से जल्द जो है ख़त्म किया जाए और इसके जो नोटिस है वो वापस लिया जाए। और ये पॉलिसी जो है HEC के भी खिलाफ ही है। HEC की जो लॉ की एडमिशन है वो ओपन मेरिट वो टेस्ट बेस पे ही होती है, जिसमें लेट की टेस्ट होती है, उसके बाद जो है स्टूडेंट्स को लॉ में एडमिशन दी जाती है। लेकिन यहाँ पे जो है वो टेस्ट बेस से हटा के ओपन मेरिट में रखी गई है। तो इसीलिए हम यही चाहते हैं कि HEC भी जो है इसके खिलाफ नोटिस ले, और VC से भी हमारा यही मुतालबा है कि इसको जल्द से जल्द ख़त्म करें। उसके साथ साथ आज का जो प्रोटेस्ट है वो इसलिए भी कि कराची यूनिवर्सिटी के जो फ़ीसों में इजाफा किया गया है, 30% फ़ीसों में इजाफा किया गया, जो कि हम नहीं मान सकते, क्योंकि ये एक सरकारी यूनिवर्सिटी और सरकारी यूनिवर्सिटी में इतनी फ़ीस में इजाफा हो जाए ये बिल्कुल गलत है। क्या यहाँ पे जो शागिर्द पढ़ते हैं, यहाँ पे जो तलबात पढ़ते हैं वो इतनी जो वेल सेटल्ड फैमिली से बिलोंग नहीं करते, क्योंकि ये एक सरकारी यूनिवर्सिटी में यहाँ पे हर तबके के लोग आते हैं, उनमें जो इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो इतनी फ़ीसें दे सकें। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया। मेरा नाम नज़ीर अहमद है और मैं सिंधी लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ और सिंधी शागिर्द सद का मैं जो फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ। सबसे पहले ये है कि क्योंकि इससे पहले भी 40 डिपार्टमेंट में KSP पॉलिसी लागू की गई थी। ये हम समझते हैं कि ये मेरिट की लताड़ है और हम चाहते हैं कि मेरिट के बुनियाद पे सबको हक है तालीम का। KSP पॉलिसी का मतलब ये है कि सबसे पहले जो है आप कराची बोर्ड वालों को तालीम दे रहे हैं, उसके अलावा अगर सीटें बच गई तो आप दूसरे बोर्ड को तालीम देंगे। ये हम समझते हैं ये तालीम दुश्मनी पॉलिसी है। उसके बाद लॉ डिपार्टमेंट में भी KSP अभी रिसेंटली लागू की गई है कि सबसे पहले, क्योंकि लॉ के अंदर HEC के रूल के मुताबिक आप जो है लेट की पहले टेस्ट लें और उसके बाद वो लेट खुद लेती है। उसके बाद यूनिवर्सिटी को ये है कि आप इंटर के बेस पे जो है ना परसेंटेज पे आप एडमिशन दें बच्चों को। यहीं पे ऐसे होता था पहले मतलब जब से लॉ डिपार्टमेंट बना है KU में, तो ऐसे ही हो रहा था कि आप लेट की जस्ट 50 मार्क्स पास लेकर आएँ और इंटर के परसेंटेज पे देते थे। 80 से अभी 90 पे क्लोज हो रही थी पिछले साल। लेकिन इस साल उन्होंने क्या किया है कि उसको KSP पॉलिसी में लेकर गए। KSP पॉलिसी का मतलब ये है कि कराची सिंध पाकिस्तान, मतलब पहले जो है कराची बोर्ड वालों को तालीम मिलेगी, उसके बाद अगर सीटें बच रही हैं तो। लेकिन पहले जो डिपार्टमेंट में KSP पॉलिसी उसमें भी कुछ नहीं बचता, कोई भी सीट नहीं बचती। तो पहले कराची वालों को तालीम मिलेगी, फिर बच गई सीट तो फिर किसी और को। तलबा की तंजीम है उसकी जानिब से एहतजाज किया गया है। उसकी मेन वजूहत ये हैं कि कराची यूनिवर्सिटी में इस बार जो है 30% इजाफा किया गया है। हालांकि जो HEC की पॉलिसी है कि हर साल सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी यूनिवर्सिटी किसी पूरे मुल्क की किसी भी जामियात के अंदर कोई भी जामिया है सिर्फ 10% जो है वो फीसों में इजाफा कर सकती है, जबकि कराची यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने इस बार 30% इजाफा करके ये साबित कर दिया है कि अब जो है गरीब जो है बेटा जो है या गरीब तालिब इल्म जो है वो इस तालीम हासिल नहीं कर सकते। तो इस रियासत की ज़िम्मेदारी है, रियासत का बुनियादी आइन है, हमारा बुनियादी हक़ है कि हर जो है शहरी को बुनियादी तालीम फराहम की जाए। अब बुनियादी तालीम या शागिर्द कैसे हासिल करेंगे जबकि फ़ीसों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है, तो हम ये तालीम कैसे हासिल करेंगे। और हमारा यही मुतालबा है आज के इस एहतजाज का कि फ़ीसों को कम किया जाए और जितनी फ़ीसें हैं जो पिछले साल थी वही बरकरार की जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है तालिब इल्म है वो अपनी तालीम हासिल कर सकें इस जामिया के अंदर। और दूसरा मुतालबा ये है कि कराची यूनिवर्सिटी के इंतज़ामिया एक
तासुब परस्ती की बुनियाद पे, नस्ल परस्ती की बुनियाद पे एक उन्होंने केस पॉलिसी लागू की है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में। होना यही चाहिए कि पूरे मुल्क से इस जमात के अंदर तालिब इल्म आने चाहिए और वो अपने तालीम हासिल कर सके। मेरा चौथा साल चल रहा है। हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसका मेन मकसद है वो ये है कि हम 4 सालों से, अभी हमारी 2019 में एडमिशन है, 19 से लेकर आज तक 4 बैचेज़ आई हैं। उससे पहले भी जो पॉलिसी लागू थी वो ये थी कि मेरिट बेस्ड जो टेस्ट पास करे ACC के रूल के मुताबिक नेट ला एडमिशन टेस्ट क्लियर करके इनिशियल मार्क्स दे के मेरिट पे सभी को सीट्स मिलती थी। अभी इन्होंने क्या किया है, इस साल अभी न्यू एडमिशन 2023-24 जो आई है, इन्होंने KSP पॉलिसी लागू कर दी। मतलब कि कराची सिंध पाकिस्तान, क्या मकसद हुआ इसका कि पहली सीट्स जाएंगी कराची बोर्ड को, बची तो सिंध के बाकी बोर्ड्स को, बची तो पाकिस्तान के बोर्ड्स को। अभी आप देखें अभी टोटल 100-120 सीटें अभी बचेंगी नहीं कराची बोर्ड के अलावा, तो क्या हम सिंध के ब्लॉक मतलब कि कराची के अलावा बाकी जो सिंध के एरिया है वो कहाँ क्या है। उसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा ये जो KSP पॉलिसी है, ये तो कहते हैं कि कराची सिंध पाकिस्तान, लेकिन मैं समझता हूँ ये नॉन स्टूडेंट्स प्रेफरेंस पॉलिसी कही जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि KSP नॉन स्टूडेंट प्रेफरेंस, ये स्टूडेंट जिनको जानते हैं जो कराची में उनको ही सिर्फ सीटें देने जा रहे हैं, जो बकाया स्टूडेंट्स है उनकी तो मेरिट जा रही है, उनके साथ इंजस्टिस हो रहा है। तो हमारा ये मुतालबा है कि इस KSP पॉलिसी को बिल्कुल रिजेक्ट किया जाए, तब तक हमारा प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा जब तक ये KSP पॉलिसी रिजेक्ट नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, शुरू से ये ऐसी पॉलिसी थी या अब जाके ये इन्होंने किया? नहीं, वैसे तो यहाँ देखें ना 50+ डिपार्टमेंट्स हैं, 40 डिपार्टमेंट्स में KSP पॉलिसी लगी हुई थी, 40 डिपार्टमेंट्स में। तकरीबन 1900 के टाइम से अभी यहाँ कराची यूनिवर्सिटी यहाँ पे इमाम मौजूद है, आप सब जानते हैं, लेकिन ला में ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं थी। मैं कह रहा हूँ कि मैं अभी चौथे साल का तालिब इल्म हूँ, अभी तक तो हमने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं देखी। हमारे साथ बलोच पढ़ते हैं, सिंधी पढ़ते हैं, पठान पश्तून सभी कौम के बच्चे पढ़े हैं, लेकिन ये KSP पॉलिसी आ गई तो कहाँ से बलोच आएंगे, कहाँ से पश्तून आएंगे, कहाँ से हम कराची के अलावा जो सिंधी रह रहे हैं सिंध में आएंगे। हमें कोई मसला नहीं कराची वालों से, लेकिन यार मेरिट तो होनी चाहिए, सबको सीटें मिलनी चाहिए, हमारा सिर्फ यही मुतालबा है।